नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दुनिया को राहत की एक बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद दुनिया की सबसे अहम समुद्री तेल लाइफलाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर खुल गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज के खुलते ही तेल संकट खत्म हो जाएगा या फिर दुनिया को अभी भी महंगे तेल और सप्लाई संकट का सामना करना पड़ सकता। आइए समझते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। करीब 4 महीने तक मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित रही। इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव के कारण दुनिया भर के तेल बाजारों में उथल पुथल मच गई। एनालिटिक्स कंपनी KPLER के मुताबिक इन 4 महीनों में वैश्विक बाजार को लगभग 1.15 अरब बैरल तेल की कमी का सामना करना पड़ा है। नतीजा ये हुआ कि तेल की मांग और सप्लाई के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने चेतावनी दी है कि दुनिया के रणनीतिक तेल भंडार 1990 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अमेरिका का आपातकालीन तेल भंडार भी पिछले 43 सालों के सबसे निचले स्तर पर दर्ज किया गया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कई देशों के व्यावसायिक तेल भंडार भी तेजी से घटे हैं। G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट और ज़्यादा समय तक बंद रहता है तो दुनिया के तेल भंडार सिर्फ 4 हफ्तों में गंभीर संकट की स्थिति में पहुंच सकते हैं। युद्ध और तनाव के दौर में तेल की कीमतों ने भी रिकॉर्ड तेजी दिखाई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $126 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद बाजार में राहत देखने को मिली और कीमतें गिरकर $80 प्रति बैरल से नीचे आ गईं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये राहत स्थायी नहीं भी हो सकती है, क्योंकि असली चुनौती अब सप्लाई को सामान करने की है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने का मतलब ये नहीं कि तेल अगले ही दिन दुनिया के बाजारों में पहुंच जाएगा। सबसे पहले समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, फिर टैंकरों को दोबारा परिचालन में लाना होगा, इसके बाद तेल उत्पादन बढ़ाना होगा और फिर उस तेल को दुनिया के अलग अलग देशों में पहुँचाया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं। इस बीच दुनिया के तेल भंडार से करीब 19 करोड़ बैरल तेल पहले ही कम हो चुका है। अमेरिका के ओक्लाहोमा स्थित कुसिंग ऑयल हब समेत कई बड़े स्टोरेज सेंटर दबाव में हैं और वहां तेल का स्तर काफ़ी नीचे पहुंच चुका है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार फिलहाल ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी है और तेल की वास्तविक कमी को नज़रअंदाज कर रहा है। अगर सप्लाई सामान होने में देरी हुई तो कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर ओपेक यानी OPEC देशों के उत्पादन बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले महीनों में सप्लाई बेहतर हो सकती है और कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना दुनिया के लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन तेल संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आने वाले कुछ महीने ये तय करेंगे कि दुनिया महंगे तेल के दौर से बाहर निकलती है या फिर एक नए ऊर्जा संकट का सामना करती है। आप क्या सोचते हैं? क्या तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी या बाजार जल्द सामान हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।